स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपका काइनेमेटिक्स के बाद अब लॉज ऑफ मोशन है। लॉज ऑफ मोशन का ये चैप्टर का टॉपिक है। यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट है पहले इसको स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम से हमारा मतलब होता है कि उस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो। जितने भी पार्टिकल्स का सिस्टम हो, कोई बाहर से फोर्स ना लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम, जितने भी लीनियर मोमेंटम होंगे उनका वेक्टर सम जो है सारी बॉडीज का ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। मींस जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। और उनके म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन से वो इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि हमको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज वी हैव टेकन टू पार्टिकल सिस्टम। एक टू पार्टिकल सिस्टम ले लेते हैं, दो बॉडीज ले लेते हैं। इस तरह से देयर आर टू बॉडीज इन अ सिस्टम मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ये डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रही है। सपोज ये आपकी u1 से मूव कर रही है, u2 से मूव कर रही है। इनके कुछ भी मासेस ले लेते हैं। सपोज दे आर m1 एंड m2 एंड लेट दीज टू बॉडीज आर a एंड b। ये a और b दो बॉडीज हो गई जो कि मूव कर रही हैं। एंड लेट PA and PB are their linear momentums। PA और PB इनके linear momentum है। And suppose they collide for a very small time। ये एक small time के लिए collide करती हैं इस तरह से। And after collision ये फिर अलग हो जाती हैं। यानी कि हम यहाँ ये एज्यूम कर रहे हैं कि दैट इट इज द इलास्टिक कोलिजन। जैसा कि आपको पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। सपोज अब इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हो जाती हैं। तो यहाँ पे और इनका जो मोमेंटम हो जाता है दैट इज pa डैश एंड pb डैश आफ्टर कोलिजन। क्योंकि ये वेलोसिटीज चेंज होंगी तो इनका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि FAB एक फोर्स एक्ट कर रहा है। FAB इज द फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B। ये दो बॉडीज हैं आपकी A एंड B। एंड FBA इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A। AB मीन्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B एंड FBA इज एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A। तो यहाँ पे जो ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अब हम न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ था उसको यूज करेंगे। दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ को जब हम यूज करेंगे बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। तो इन दोनों बॉडीज के लिए अलग अलग यूज करेंगे। तो सपोज पहले हम फर्स्ट बॉडी के लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा? फोर्स FAB, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन A इज FAB। अब ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस A। इस बॉडी के, क्योंकि फोर्स इस बॉडी A पे अप्लाई हो रहा है इसलिए मोमेंटम भी इसी का चेंज होगा। तो मोमेंटम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या आ रहा है? दैट इज PA डैश। और बिफोर कोलिजन क्या है? दैट इज PA। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी द PA डैश माइनस PA। और रेट ऑफ चेंज सपोज ये डेल्टा t टाइम के लिए कोलाइड करती है तो दैट टाइम इज द डेल्टा t। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू FAB इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू PA डैश माइनस PA। ये आपका रिजल्ट हो गया।
दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसी तरह से हम सेकंड के लिए यही लॉ यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ को सेकंड बॉडी के लिए। तो सेकंड बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज FBA, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। अब इसके मोमेंटम को हम देखते हैं। B का मोमेंटम हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या है, PB डैश, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, PB है। तो दैट विल बी इक्वल टू PB डैश माइनस PB अपॉन डेल्टा T। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन FBA इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू PB डैश माइनस PB। तो ये आपके दो रिजल्ट्स आ गए। अब यहां पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी यूज करने वाले हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ का अगर हम यूज करें, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मींस दिस FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। तो यहां पे इसी रिजल्ट में हम अगर डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन FAB इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस FBA इंटू डेल्टा T। अब यहां पे हम इनकी वैल्यूज जो हमें यहां से पता है, FAB डेल्टा T, FBA इंटू डेल्टा T, इनकी वैल्यूज को यहां पे पुट कर लेंगे। तो दैट विल बी कम आउट FAB इंटू डेल्टा T इज PA डैश माइनस PA। तो दैट विल बी PA डैश माइनस PA। और इसी तरह से जो दूसरा हमारा है FBA इंटू डेल्टा T, इसकी वैल्यू है PB डैश माइनस PB। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, PB डैश माइनस PB। अब यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल कम आउट PA डैश माइनस PA इज इक्वल टू माइनस PB डैश and minus minus plus PB. All these are vector quantities, so use vectors. Now PA dash plus PB dash will come out left hand side, and similarly इसको RHS में कर लेंगे, that is PA plus PB. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल मोमेंटम जो हमारा था बिफोर कोलिजन, दैट इज PA प्लस PB, और जो आफ्टर कोलिजन आया दैट इज PA डैश प्लस PB डैश, एंड दैट इज इक्वल। इट मींस जितना मोमेंटम पहले था, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो मोमेंटम कोलिजन के पहले था उनका सम, वही मोमेंटम का सम कोलिजन के बाद भी रह रहा है, दैट इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ये आपका लॉ हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे कि हाउ वी हैव टू यूज इट इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे, अ मैन वेइंग 16 kg, जो हमारे पास डाटा है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। मैन का वेट गिवन है 16 kg, रन्स अलोंग द रेल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 km/h एंड जंप्स इनटू अ कार ऑफ मास 1 क्विंटल स्टैंडिंग ऑन द रेल्स। स्टैंडिंग को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया बिकॉज इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द कार विल स्टार्ट ट्रेवलिंग अलोंग द रेल्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन है, सपोज ये आपका पर्सन हो गया भाई, लाइक दिस, एंड इट्स मास is 60 kg. Let the mass of the person is m1 and it is 50 kg. और दूसरा क्या है आपके पास, एक रेल है like this, and जो इसका रेल पे जो एक कार है, इसका मास आपका है 1 क्विंटल, that will be 100 kg. Let it is m2. तो m2 will be equal to 100 kilograms. अब जो पर्सन है, अ मैन वेइंग 16 kg runs along the rails with a velocity of 18 km/h. इसकी जो वेलोसिटी है लेट इट इज v1, और इसकी वेलोसिटी क्या है v2 ले लेते हैं, एंड इट इज इन रेस्ट, तो दैट विल बी 0।
V1 आपका क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 5/18 एंड दैट विल बी द 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दोनों वेलोसिटीज हैं, ये मासेस हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द कार विल स्टार्ट ट्रेवलिंग अलोंग द रेल्स। अब जब ये पर्सन आके इस पे जंप करेगा तो ये टोटल मास आपका आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये सिस्टम जो है आफ्टर कोलिजन का मैं इस साइड में दिखाता हूं आपको कि आफ्टर कोलिजन द सिचुएशन इज लाइक दिस। ये पर्सन भी आ गया इसी पे, तो टोटल मास विल कम आउट m1 प्लस m2 एंड द क्वेश्चन इज दैट वेलोसिटी विद विच द कार विल स्टार्ट ट्रेवलिंग। अब ये कार जो है सपोज कैपिटल V वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो यहाँ पे भी हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। वी हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो बिफोर कोलिजन जब ये इस पे जंप करता है तो इससे पहले का कोलिजन के आपका जो मोमेंटम है दैट विल बी m1 v1। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहे हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 and that will be equal to m1 plus m2 into v। अब यहां पे हमें कुछ वैल्यूज हैं वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m1 is 50, v1 is 5 मीटर पर सेकेंड, तो that will be the 5 plus m2 that is 100 and v2 is 0। after that m1 plus m2, तो that will come out 50, sorry, mass of the man is 60, तो put it 60, तो that will come out 60। और यहां पे भी जो वैल्यू आएगी that will be the 60। mass is given 60 kg, so correct it, that will 60 plus m2 is 100 and we have to evaluate v। ये आपका 0 हो गया। now v will come out 60 into 5 upon 60 plus 100, so that will come out 300 upon 160 and on simplifying that will come out 15 upon 8 and on dividing that will come out nearly 1.88 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चंस में यूज करना है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।